तो आज हम लोग सीखेंगे पीएचपी के थ्रू कैसे एडिशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा पेज को थोड़ा बड़ा कर दूँ। हाँ, तो मैं एक वेरिएबल्स ले रहा हूँ। वेरिएबल्स क्या चीज़ है? देखो, $a इक्वल्स टू ले लिया कितना, 40 ले लिया, ठीक है। मतलब $a के अंदर क्या है, $a इक्वल्स टू 40, मतलब क्या है, $a के अंदर कितना है, 40 वैल्यूज है। $b इक्वल्स टू ले लिया मैं कितना, 20 ले लिया, 20 ले लिया। तो b का मान कितना है बोलो, 20 है। तो a का मान कितना हुआ, 40, और b का मान हो गया 20। जैसे मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स रहता है, ठीक है ना। तो a का मान हो गया 40, b का मान 20 हो गया। तो a हो गया a वेरिएबल्स और b वेरिएबल्स, ठीक है। इन दोनों का अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया। तो अभी क्या करूंगा, मैं एक एडिशन ले रहा हूं। तो $c करूंगा इक्वल्स टू $a प्लस $b। ए ले लिया, मतलब a और b का मान जो भी है $c के अंदर आ गया प्लस सम होके, ठीक है ना। प्लस सिंबल डाल दिया तो सम हो गया। तो मैं ई को कर दिया क्या, $c। तो मतलब $c के अंदर जितना वैल्यू है, मतलब $a प्लस $b, जो 40 प्लस 20, डॉलर का मतलब कितना है, 40 है, और $b का मतलब क्या है, 20 है। तो $c के अंदर आ गया 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 हो गया। तो अभी मैं क्या करूँ, ब्राउजर ओपन कर लिया। मैंने तो सर्वर रन करके रखा हूँ, जैम सर्वर। तो मैं क्या करूँ, लोकल होस्ट स्लैश क्या करूँ, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ट्यूटोरियल, फोल्डर का नेम है, और पेज का नाम क्या है, index.php। तो मैं डाल रहा हूँ ट्यूटोरियल स्लैश index .php स्लैश एंटर। देखो 60 आ गया। अगर मैं इधर आके वैल्यू चेंज करूँ, मैं डाल दिया कितना, 80 डाल दिया, और इधर आके मैंने डाल दिया कितना, 90 डाल दिया, ठीक है ना। 90 डाल दिया तो सेव कर दिया पेज को। फिर से वापस मैं ब्राउजर में आया, इधर क्लिक किया और पेज को एंटर दबा के रिफ्रेश कर। देखो 170 आ गया, क्योंकि 80 प्लस 90 170 होता है, ठीक है ना। अगर मेरे को लग रहा है मेरे को थोड़ा मैसेज पास करवाना है, तो कैसे करूँ, तो मैसेज पास करवाना हूँ, द सम ऑफ टू नंबर इज, स्पेस डाल दिया, और इधर डालना पड़ेगा डॉट सिंबल डालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डबल इन्वर्टर में लिखा जो है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग बोलता है। और स्ट्रिंग और वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंस डालने के लिए क्या डालना पड़ेगा, डॉट सिंबल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डॉट दे दिया, इधर आ जाओ और पेज को रिफ्रेश कर दो। देखो आ गया ना, द सम ऑफ टू नंबर इज 170 आ गया। अगर मेरे को लग रहा है मेरे को और मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं ले लिया एक इक्वल्स टू ले लिया कितना, 40 ले लिया, सेमीकोलन, डॉलर y इक्वल्स टू ले कितना, 3 ले लिया, ठीक है ना। और $z इक्वल्स टू ले लिया मैं कितना, $x इंटू $y ले लिया, ओके। और मैं को कर दिया मैंने द सम ऑफ, सॉरी, द रिजल्ट इज डाल दिया, द रिजल्ट इज RESULT, रिजल्ट इज कोलन डाल दिया अच्छा दिखने के लिए, स्पेस डाल दिया, $z सेमीकोलन लास्ट में डाल दिया और सेव कर लिया। इधर आ जाओ और पेज को रिफ्रेश करो। देखो एक लाइन में आ गया ना, तो दूसरे लाइन में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डालना पड़ेगा। डॉट डाल दिया, इधर आके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने BR डाल दिया, ठीक है ना। देखो ऐसे ए वाला जो स्ट्रिंग है और ए वेरिएबल्स है, और वेरिएबल्स और स्ट्रिंग के बीच में डॉट डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आ गया, देखो पेज रिफ्रेश करो, देखो आ गया 120 आ गया। फिर से मेरे को लेना है, तो मेरे को डिडक्शन करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर मैं F ले लिया, 50 ले लिया, $H इक्वल्स ले लिया मैं कितना, 20 ले लिया, सेमीकोलन, $D इक्वल्स ले कितना, $F माइनस $H डाल दिया, ठीक है, सेमीकोलन, एंटर। देखो F और H है, तो मैंने इको कर दिया, द डिडक्शन ऑफ DUCTION, डिडक्शन ऑफ टू नंबर NUMBER, टू नंबर इज डाल दिया, स्पेस डॉट डाल दिया, क्या होगा, $D होगा, $D सेमीकोलन, सेव कर लिया। इधर आ जाओ और पेज को रिफ्रेश करो। देखो द डिडक्शन ऑफ टू नंबर 30, क्योंकि 50 माइनस 20 30 होता है। लेकिन एक लाइन आ गया, मेरे को क्या करना है, ब्रेक डालना है। तो इधर आ जाओ, जेड के बाद डॉट डाल दिया, डबल इन्वर्ट कॉमा लिया और
ब्रेक डाल दिया, बी 8 डाल दिया, ब्रेक हो गया। इधर आ जाओ और पेज को रिफ्रेश कर लो, आ गया। ऐसे करके हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे करके हम लोग करेंगे। आज के लिए यही है।